Hello friends, welcome to my YouTube channel सिन्हा स्टडी सर्कल। आई एम संजय सिन्हा, योर इंग्लिश गाइड। हम लोगों ने आर्टिकल शुरू किया है। अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने यूज़ ऑफ ए एन देखा था। आज हम देखेंगे यूज़ ऑफ दी, डेफिनेट आर्टिकल दी। अक्सर आप सुनते हैं कि कुछ लोग द बोलते हैं, कुछ लोग दी बोलते हैं। तो बोलचाल में तो ठीक है, लेकिन कब दी बोलते हैं, कब द बोलते हैं, इसे आज देख लीजिए आप। कि कॉन्सोनेंट साउंड हो तब हम लोग द बोलते हैं, और वॉवेल साउंड हो तो हम लोग दी बोलते हैं। साउंड कौन सा वॉवेल होगा, कौन सा कॉन्सोनेंट होगा, कॉन्सोनेंट साउंड और वॉवेल साउंड के बारे में हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में देखा था। इसलिए आप आसानी से समझते हैं कि किसे वॉवेल साउंड कहते हैं, किसे कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। तो आप कॉन्सोनेंट साउंड के साथ द बोलें और वॉवेल साउंड के साथ दी बोलें। अब डेफिनेट आर्टिकल दी है, इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी चीज को हम निश्चित कर देते हैं। जैसे बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर। अब आप देखिए कि आप एक खास लड़के के बारे में बात कर रहे हैं जो वहां पर खड़ा था, इसलिए यहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग करेंगे। द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर। द बुक which I purchased। अब देखिए, आप खास बुक के बारे में बात कर रहे हैं जो आपने खरीदा था। तो द बुक विच आई परचेज्ड वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। तो जब हम डेफिनिट कर देते हैं तब हम उसके पहले डेफिनिट आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। जब नाउन एक बार मेंशन हो जाता है, तो जब नाउन पहली बार मेंशन होता है तो वह इनडेफिनिट होता है। लेकिन उसी नाउन का अगर आप फिर प्रयोग करते हैं तो वह नाउन डेफिनिट हो जाता है, और तब उसके पहले डेफिनिट आर्टिकल दी का प्रयोग होता है। कि फर्स्ट टाइम कोई नाउन जब प्रयोग हो रहा है फर्स्ट टाइम, तो वो इनडेफिनिट है। लेकिन जब उसी नाउन का प्रयोग आप सेकंड टाइम करते हैं तो वो डेफिनिट हो जाता है, और जब डेफिनिट हो जाता है तो उसके पहले दी का प्रयोग होता है। जैसे एक उदाहरण देखिए आप। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज अ किंग। तो किंग का पहली बार प्रयोग हुआ है, इसलिए हमने इनडेफिनिट आर्टिकल ए लिया। लेकिन अगर हमको लिखना है कि राजा बहुत दयालु था, तो अब हम जब दूसरी बार उसका प्रयोग करेंगे तो हमारा वाक्य बनेगा द किंग वॉज वेरी जेनरस। एक दूसरा उदाहरण देखिए आप। आई मेट एन ओल्ड मैन।
तो इस मैन का जिक्र पहली बार हो रहा है, इसलिए आपने इनडेफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग किया। लेकिन जब इसी का दूसरी बार आप प्रयोग करेंगे, आप कहना चाहते हैं कि आई मेट एन ओल्ड मैन, और वह बूढ़ा आदमी जो था बड़ा गरीब था, तो जब दूसरी बार आप लिखेंगे तब आप लिखेंगे द ओल्ड मैन वॉज वेरी पुअर। तो हमेशा यह ध्यान रखें कि जब कोई नाउन पहली बार आता है तो वह इंडेफिनिट होता है, इसलिए उसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग होता है। लेकिन वही नाउन जब दूसरी बार प्रयुक्त होता है तो उसके साथ हम डेफिनिट आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। दी, फर्स्ट, दी इज used before the name of the mountain। किसी पहाड़ के नाम के पहले हम दी का प्रयोग करते हैं, तो हम लिखते हैं दी हिमालयाज, दी आल्प्स। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि पीक ऑफ द माउंटेन हो, पहाड़ की चोटी हो, तो नो आर्टिकल। जैसे आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट ये हिमालय की चोटी है, पीक है, तो माउंट एवरेस्ट के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। कंचनजंगा, नंदा देवी, केल्विन केटू, ये सब क्या है? हिमालय का चोटी है, इसलिए इस चोटी के पहले नहीं लगेगा। इसलिए माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ डैश हिमालयाज। तो माउंट एवरेस्ट के पहले नो आर्टिकल, आप कभी नहीं लिखेंगे द माउंट एवरेस्ट, और हिमालयाज के पहले दी अवश्य लगेगा। तो पहाड़ के नाम के पहले दी का प्रयोग होगा, पहाड़ की चोटी के नाम के पहले दी का प्रयोग नहीं होगा। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स मीन्स द्वीप समूह। द्वीप समूह होगा तो दी लगेगा। आप लिखते हैं दी अंडमान्स, दी निकोबार्स। लेकिन अगर सिंगल आइलैंड हो, एक द्वीप हो, तो नो आर्टिकल। आप लिखते हैं ईस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज, ईस्ट इंडीज या वेस्ट इंडीज, तो ये सारे क्या है? द्वीप समूह हैं, तो इनके पहले दी लग जाता है। लेकिन जैसे श्रीलंका या सिलोन, मॉरिशस, ये सिंगल आइलैंड हैं। जावा, सुमात्रा, जावा, सुमात्रा, ये सब सिंगल आइलैंड हैं, इसलिए इनके पहले नो आर्टिकल। आप नहीं लिखेंगे द सिलोन, द जावा, द सुमात्रा, लेकिन आप लिखेंगे द अंडमान्स, द निकोबार्स, द ईस्ट इंडीज, द वेस्ट इंडीज, क्योंकि ये द्वीप समूह हैं। तो द्वीप समूह के पहले द लगेगा और सिंगल आइलैंड के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। थर्ड रूल,
कि वाटर बॉडीज के नाम के पहले दी लगता है। कोई रिवर का नाम हो तो आप लिखते हैं द गैंजेस, द यमुना, द कोसी, द थेम्स। थेम्स इंग्लैंड में बहने वाली नदी है। कोई ओशन है तो आप लिखते हैं द पैसिफिक ओशन, द इंडियन ओशन, द अटलांटिक ओशन, द आर्कटिक ओशन। कोई सी हो तो आप लिखते हैं दी कैस्पियन सी, द रेड सी। कोई गल्फ हो, कोई बे हो, कोई स्ट्रेट हो, तो जो भी वाटर बॉडी है, जैसे आप लिखते हैं द बे ऑफ बंगाल, द पाल्क स्ट्रेट, द गल्फ ऑफ मन्नार। तो जो भी वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी के पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। कोई कैनल हो तो आप लिखते हैं द सुएज कैनल, द पनामा कैनल। तो सारे वाटर बॉडीज के पहले दी का प्रयोग होता है, लेकिन वाटर बॉडी में एक एक्सेप्शन है। वो क्या है? लेक। जैसे आप द डल लेक नहीं लिखते हैं, द वुलर लेक या चिल्का लेक। नहीं लिखते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि सारे वाटर बॉडीज के साथ आप दी का प्रयोग करेंगे, पर लेक के साथ आप दी का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला आप देखें, होली बुक के नाम के पहले दी का प्रयोग होता है, इसलिए आप लिखते हैं द रामायणा, द गीता, द बाइबल, द कुरान, द इलियड। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी बुक के पहले उसके राइटर का नाम पजेसिव केस में आ जाए, जैसे वाल्मीकिज, द रामायणा, तो अगर होली बुक के पहले राइटर का नाम पजेसिव केस में आ जाए, एपोस्ट्रोफी एस लग गया है, पजेसिव केस में आ जाए, तब होली बुक के पहले दी का प्रयोग नहीं होता है। तुलसीदासेस द रामायणा आप नहीं लिखेंगे, तुलसीदासेस रामायणा। अब अगला देखें आप, न्यूज़पेपर मैगजीन के नाम के पहले दी का प्रयोग होता है। आप लिखते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया, द वॉशिंगटन पोस्ट, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू। कोई मैगजीन है तो आप लिखते हैं द इलस्ट्रेटेड वीकली, द इंडिया टुडे। लेकिन इसके साथ भी अगर आप ध्यान रखें कि इसके साथ भी अगर पजेसिव केस का प्रयोग हो जाए,
तो आप फिर दी का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे अगर लिखना है आपको आज का हिंदुस्तान टाइम्स, तो जब आप लिखते हैं टुडेज द हिंदू, तब ये गलत हो जाएगा। आप लिखेंगे टुडेज हिंदू। आवर पॉजेसिव केस है, आवर द हिंदुस्तान टाइम्स अगर आप लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। आवर हिंदुस्तान टाइम्स। तो आप ध्यान रखें कि होली बुक हो, न्यूज़पेपर हो, मैगजीन हो, इसके पहले अगर पॉजेसिव केस का प्रयोग हो जाए तो आप इसके पहले दी का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला आप देखें, एरोप्लेन, शिप, ट्रेन के नाम के पहले दी लगता है, तो आप लिखते हैं दी वायुदूत, दी इंडियन एयरलाइंस, दी नेपाल एयरलाइंस, द रॉयल भूटान एयरलाइंस। कोई शिप का नाम है तो आप लिखते हैं द विक्रांत शिप। कोई ट्रेन का नाम है तो आप लिखते हैं द राजधानी एक्सप्रेस। तो एरोप्लेन, शिप और ट्रेन के नाम के पहले दी का प्रयोग करें। कोई डेजर्ट है, रेगिस्तान है, उसके नाम के पहले दी का प्रयोग होता है, तो आप लिखते हैं द सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट। रिलीजियस कम्युनिटीज़ के पहले आप दी का प्रयोग करते हैं, आप लिखते हैं द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, द ज्यूज, द क्रिश्चियंस। तो रिलीजियस कम्युनिटी के पहले आप दी का प्रयोग करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के नाम के पहले आप दी का प्रयोग करते हैं, तो आप लिखते हैं दी कांग्रेस, दी बीजेपी, दी जनता दल। तो अगला रूल आप देखें कि कंट्री के नाम के पहले दी नहीं लगता है। आप नहीं लिखते हैं द इंडिया, लेकिन इसमें कुछ अपवाद है जिसको ध्यान में रखना है आपको, कि अगर कंट्री का नाम कंपाउंड हो तो आप उसके साथ दी का प्रयोग करते हैं। जैसे अमेरिका जब लिखते हैं आप तो दी अमेरिका आप नहीं लिखते हैं, लेकिन जब आप USA लिखते हैं तब आप लिखते हैं द USA। जब आप इंग्लैंड लिखते हैं तो आप दी नहीं लिखते हैं, लेकिन आप लिखते हैं द ग्रेट ब्रिटेन और द UK। जब आप रशिया लिखते हैं तो आप दी का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन जब आप लिखते हैं दी USSR, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रिपब्लिक, तो आप दी का प्रयोग करते हैं। दी UAE, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। तो कंट्री का नाम अगर कंपाउंड है तब उसके साथ आप दी का प्रयोग करते हैं, वैसे कंट्री के नाम के पहले दी का प्रयोग नहीं होता है। अगला रूल आप देखें,
यूनिक थिंग्स के पहले दी का प्रयोग होता है। जैसे आप लिखते हैं द सन, द मून, द अर्थ, द वीनस, द इक्वेटर, द वर्ल्ड, द यूनिवर्स। तो यूनिक थिंग्स के नाम के पहले आप दी का प्रयोग करते हैं। इसमें एक्सेप्शन आपको ध्यान में रखना है कि गॉड, हेवन, हेल और पार्लियामेंट, नो आर्टिकल। God resides in dash heaven। तो गॉड के पहले भी आर्टिकल नहीं लगेगा और हेवन के पहले भी आर्टिकल नहीं लगेगा। गो टू हेल, भाड़ में जाओ। The bill was passed in the पार्लियामेंट। ये लिखना गलत हो जाएगा क्योंकि पार्लियामेंट के पहले आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। द बिल वॉज पास्ड इन पार्लियामेंट। तो इस तरह से हम लोगों ने दी के कुछ स्पेशल यूजेस देखे। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग कुछ और रूल्स के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सपने देखते रहिए और अपने सपनों का पीछा करते रहिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।